आज हम गैरी केलर की किताब द वन थिंग की एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो बताता है कि कैसे सिर्फ एक चीज पर फोकस करके जिंदगी में कमाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, क्या हम दिन भर बस बिजी रहते हैं या सच में प्रोडक्टिव होते हैं? क्योंकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और असल समस्या ना यहीं से शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर हर वक्त बस बिजी रहते हैं, लेकिन एक बात समझनी होगी कि बिजी रहने का मतलब हमेशा आगे बढ़ना यानी प्रोग्रेस करना बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए, इस ट्रैप को समझिए। बिजी होने का मतलब है ढेर सारे काम करना, एक के बाद एक, जबकि प्रोडक्टिव होने का मतलब है उस एक सबसे जरूरी काम में आगे बढ़ना। देखिए, प्रोग्रेस इससे नहीं नापी जाती कि कितने टास्क टिक किए गए, बल्कि इससे कि क्या वो सही काम पूरा हुआ, वो सबसे जरूरी काम। तो जब हम इस बिजनेस के जाल में फंसते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बिल्कुल सही, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि यही सॉल्यूशन है, लेकिन इस किताब के हिसाब से मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर या स्किल नहीं है। ये बस एक मिथ है, एक धोखा। ये असल में हमारा फोकस, हमारा ध्यान अलग अलग जगह बांट देती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय और गिर जाती है। सोच के देखिए, एक साथ दो काम करने के चक्कर में कोई भी काम ठीक से हो ही नहीं पाता। और किताब इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ टाइम बर्बाद करती है। सिंपल। और टाइम से भी ज्यादा ये हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा फोकस, हमारी अटेंशन, उसे बर्बाद कर देती है। तो ठीक है, अगर मल्टीटास्किंग प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन छिपा है एक काम की ताकत में, द पावर ऑफ वन थिंग। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इस किताब का जो कोर प्रिंसिपल है, जो सबसे जरूरी बात है, वो यही है, फोकस इज इक्वल टू पावर। असली ताकत फोकस में है। जब हम अपनी सारी एनर्जी, सारा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाते हैं ना, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ये एक तरह से 80/20 प्रिंसिपल को ही समझाता है। सोच के देखिए, कमाल के रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम अपनी 80% एनर्जी उस एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल पर लगाएं और बाकी सब चीजें उन्हें 20% में रखें, यानी उनकी प्रायोरिटी बाद में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो एक काम है क्या? उसको पहचाने कैसे? इसके लिए ये किताब एक सीक्रेट वेपन देती है, एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल टूल। और वो टूल है एक सवाल। तो फोकसिंग क्वेश्चन। सवाल ये है, आज वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये एक सवाल हमें हर दिन अपने सबसे जरूरी काम तक पहुंचा देता है। और इसको अपनी आदत बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रोज सुबह उठकर खुद से ये सवाल पूछना। दूसरा, इसके जवाब में अपने उस दिन के वन थिंग को आइडेंटिफाई करना। और तीसरा, उस एक काम को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लेना। दैट्स इट। अब हो सकता है शुरू शुरू में ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लगे, लेकिन इस तरह फोकस करके काम करने का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इसको ना डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचा जा सकता है। जैसे एक डोमिनो गिरकर अपने आगे वाले को गिराता है, बिल्कुल वैसे ही हर दिन एक सही काम को प्रायोरिटी देना एक डोमिनो को पुश करने जैसा है। और धीरे धीरे समय के साथ ये छोटे छोटे फोकस्ड एक्शन एक के ऊपर एक जुड़कर एक मैसिव लाइफ चेंजिंग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? 3 अहम बातें हैं। नंबर 1, फोकस हमेशा मल्टीटास्किंग से जीतता है, नो डाउट। नंबर 2, रोज फोकसिंग क्वेश्चन का इस्तेमाल करके अपना वन थिंग ढूंढना है। और नंबर 3, यही छोटे छोटे प्रायोरिटाइज्ड एक्शन ही आगे चलकर बड़ी सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि किसी की भी जिंदगी का वो द वन थिंग क्या हो सकता है? वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाए या उसकी जरूरत ही ना रहे? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।